पहले आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हो। तो पहले जो ये हमने कमेटी बनाई, पहले भी कमेटियाँ बनी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही ज़िम्मेदारों के नाम लेकर, कोई ज़िम्मेदार उसमें नहीं था, तो इन्होंने अपनी कमेटियाँ हर जगह ऐसे ही बोला कि ज़िम्मेदार कमेटी बनी, ये बनी, वो बनी, तो कोई भी कमेटी नहीं बनी थी। तो यहाँ पे लोगों पे हम बाहर के लोग लगाने लगे, ये कहीं से लाकर जिनकी ज़मीनें जा रही थी वो कहीं भी नहीं लगे। तो यहाँ पे हमारी यानी कि इस NH 44 में हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें गई, हमारे घर भी यानी कि बेघर हो गए हम। तो लेकिन फिर भी रोज़गार हमें नहीं मिला। तो इसलिए आज हमने ये जो कमेटी तश्कील की है, ये आखिरी कमेटी होगी और इस कमेटी का एक ही मकसद होगा कि सब लोगों को देखकर हम अपने VDC जो हमारे हैं और सरपंच साहब और नायब सरपंच साहब, इसी की क़यादत में ये कमेटी काम करेगी। जो भी इस कमेटी जो भी लगेगा तो उसमें हर जगह हम देखेंगे कि किसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन के मुताबिक लगाया जाएगा जिसको इस वक्त ज़रूरत है रोज़गार का। तो बाकी आज जो कमेटी है ये लास्ट और फाइनल कमेटी होगी हमारी ज़िम्मेदार कमेटी। उनकी तो ज़मीन गई नहीं है, जो आज ठेकेदार बने हैं उनकी कोई दुकान नहीं गई, कोई एक कदम भी उनकी ज़मीन नहीं गई है, ना दुकान गई, ना मकान गया, ना ज़मीन गया। वो सिर्फ तमाशा देने और लोगों का खून चूसने के लिए वो बने हैं। हमने जो कमेटी बनाई, हमारे जो मेंबर हैं, लोग हैं, कमेटी वाले भी ज़मींदार हैं, मजदूर करने वाले उनके ही घर से जो बेरोज़गार हैं। हम तो अपने बच्चों को, भाई के बच्चों को, बरादरी को, भाईचारे को बरकरार रखते हुए हम लोगों को, बच्चों को ठगाते हैं कि गलत चीज़ों में मत जाओ, काम करो कंपनी में, जब तक फौज की भर्ती आएगी, जब तक और चीज़ें, हम लोगों को ठगा के, बच्चों को ठगा के रखते हैं, हम गलत रास्ते पर नहीं जाने देते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग हमारे बच्चों को काम न करने पर इनको दिमागी फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं ताकि ये माँ बाप से बगावत करें, गलत नशे में जाएं, चोरियां करें, डकैती करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बच्चे काम करें, ये मुल्क का झंडा थाम के रखें जैसे हमने आज तक रखा। हम तो 54 साल के हो गए, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, हमने कभी भी, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हैं, न बुरा कदम उठाया और न कभी बुरा कदम उठाने दिया किसी को, हमेशा मुल्क का साथ दिया, हमेशा जमहूरियत का साथ दिया। और आज हम मिलिटेंसी में भी तंग नहीं आए, हमें फौज ने भी नहीं सताया, हमें मिलिटेंटों ने भी नहीं सताया, गांव वालों ने भी नहीं सताया, हम भाईचारे में रहे। लेकिन जो आज सिगल कंपनी ने ये जो तैयार किया हमारे लिए, अगर किसी भी बंदे को इस एरिया में रात को, दिन को, रास्ते में हमला हमारे किसी, वो सब इनकी जिम्मेदारी है। जो ये आज बयान देते हैं, कंडम करते हैं, उनको बनाया ही किसने, जिसने वो कंडम करते हैं। जब बने ही कब थे, बनाया ही किस जमींदार ने, तो वो कंडम करते हैं जी। हाँ, अभी तो शुरुआत ही थी, तो पहले ही वो 5,000 रुपया हर बंदे का निकालने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए किसी भी हमारे जमींदार को पैर में कंडा जाएगा, या तो हुकूमत की जिम्मेदारी है या हुकूमत को इन गुंडों का इलाज करना चाहिए। ठीक, शुक्रिया। रोड का भी मुशाहिदा किया, जो चक्का से गुजरता है रोड, उसके बारे में मुशाहिदा किया। ये सरबगनी वाला रोड था, इसके बारे में बातचीत की। ये छोटे मोटे इशू थे, इंशाल्लाह हमारे बीच में रवा दवा है। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि एक तालीम याफ्ता है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट को चला रही है, PhD होल्डर है, और उसके बाद सियासत के लिहाज से सियासी ग्राफ बड़ा ऊंचा है और वोट भी बहुत ज़्यादा लिए हैं और एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा रखती है। उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे मगरकोट में उन्हें रोक लिया और हमने अपने मसाइल बयान किए कि यहाँ पर हमारे ज़मींदारों की सारी ज़मीनें तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ जो PM आए हैं सीगल कंपनी के या दूसरी अदर कंपनी जो है CPL चल रही है, ये यहाँ के लड़कों को, यूथ और सिकल और अनसिकल को इग्नोर कर रही है। इसके बारे में हमने यहाँ के मगरकोट में यूथ काफ़ी जमा थी, उन्हें बातचीत की। तो मैडम के नसीहत के मुताबिक हमने यहाँ ज़मींदारों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में वही लोग शामिल हैं जिनकी बहुत सारी ज़मीनें गई, जिनके मकानात गए हैं, कुछ लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है, जिनको धक्कों पे धक्के लग रहे हैं। ये तानाशाही जैसा यहाँ बाजार सरगर्म किया इन कंपनी वालों ने, चंद मुफाद परस्त टोले को साथ चला के उनके नाम कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग इकट्ठे हुए और मैडम साहबा के सामने हमने सारी बातें रखी। उन्हें हमको एक नसीहत की कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, यहाँ का डिसिप्लिन कायम दायम रखने के लिए आप ज़मींदारों की कमेटी, एक ज़मींदार तबका जैसा बना लो, कमेटी जैसी, जिनकी ज़मीनें की है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ मगरकोट में तमाम लोगों की राय को मद्देनज़र रखकर हमने एक कमेटी तश्कील दी जो इंशाल्लाह हतमी और आखिरी कमेटी होगी।
इस कमेटी के हमने हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे हैं। यहाँ पे हमारे BDC चेयरमैन हैं शफीक साहब, हमारे इस कमेटी को गाइड करेंगे। और उसके साथ हमारे यहाँ सोजमन्ना सी के हमारे कुलदीप साहब जो सरपंच है, उनके हमरा इकबाल साहब है, ये 3 हमने रखे हैं इस लिस्ट में। उसके बाद हमने यहाँ जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें गई हैं, हमारे क्या कहते हैं नूर मोहम्मद मीर साहब को हमने इस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद सोहेल को बनाया है, जबकि जनरल सेक्रेटरी जो है मोहम्मद अजमत मीर साहब को बनाया है, और सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ फौजी जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, 10-30 साल सर्विस काट के आए हैं, तजुर्बा रखते हैं, उन्हें बनाया है। स्पोक पर्सन हमारे इरफान अहमद मीर साहब है। बाकी मेंबरों की बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है। मकसद जो ये है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी तादाद है स्किल और अनस्किल ड्राइवर तबका यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इवन कि हमारे पास यहाँ पे इंजीनियर भी हैं, बीटेक लड़के भी पढ़े हैं, टायर फिटर भी है, ऑपरेटर भी है, JCB चलाने वाले भी है, पंप फिटर भी है, टायर फिटर भी है, LNT चलाने वाले भी हैं। जब इतना सारा सरमाया हमारे पास है तो कंपनी क्यों बाहर से लाएगी? इसीलिए हमने कमेटी तश्कील दी है कि इंशाल्लाह हम अमल को, इस कमेटी को आगे बढ़ाएंगे। और कमेटी से भी हम बातचीत करेंगे कि भाई जो पहला हक जो हमारा बनता है, पहली तरजीह हम लोगों को दो। जो यहाँ जिनकी ज़मीनें गई है, हमारे पास सारे किस्म के जो डिप्लोमा होल्डर हैं, इनको पहली फुर्सत में तैनात किया जाए। इस सिलसिले में हमने कमेटी बनाई है और इंशाल्लाह हमारी ये फाइनल और लास्ट और फाइनल कमेटी है। इसी को हमने अपनी शक्ल आई जिसके हमें ओहदेदार हमने चुने।